हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक कविता को पढ़ाते वक्त ही बतला दिया था कि मैं कवि के परिचय से संबंधित एक वीडियो आप लोगों को अवश्य बना कर दूंगी। तो आज के वीडियो में मैं कवि सोहन लाल द्विवेदी का व्यक्तित्व और कृतित्व, यानी उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। देखिए, श्री सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में 22 फरवरी 1906 में हुआ था। आप कहीं कहीं देखेंगे किताब में 1905 भी लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश जगह 1906 लिखा होने के कारण मैंने भी यहाँ 1906 ही लिखा है। इन्होंने हिंदी में एमए किया और इसके साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, यानी हिंदी के साथ संस्कृत का अध्ययन। हिंदी के साथ साथ इन्होंने जो संस्कृत का अध्ययन किया है, ये इनकी खास विशेषता रही। सन 1941 में देश प्रेम से परिपूर्ण भैरवी उनकी प्रथम रचना प्रकाशित हुई। तो देखिए, भैरवी नामक जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1941। तो ये जो भैरवी जो कविता है, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, तो इससे संबंधित मेरा वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी। इसके पश्चात सेवाग्राम जय भारत जय संकलन प्रकाशित हुई। इनके द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य कुणाल है, जिसे ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। तो कुणाल क्या है? प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य महाकाव्य ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत भी एक प्रबंध काव्य है। और पद्मावत के बारे में आप इसलिए ज़्यादा जानते हैं क्योंकि इस पर फिल्म भी बनाई गई है, जिसे आप लोगों ने देखा जरूर होगा। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध आख्यान काव्य है वासवदत्ता और विष्पान। सन 1938 से 1942 तक ये लखनऊ से एक अधिकार नामक दैनिक राष्ट्रीय पत्र का संपादन किया। तब उनकी बहुमुखी प्रतिभा उभर कर सामने आई। तो 1938 से 1942 तक इन्होंने क्या किया? अधिकार नामक एक दैनिक पत्रिका का संपादन किया। और कहाँ से किया? लखनऊ से। उन्होंने अवैतनिक संपादक के रूप में बाल सखा का संपादन भी किया। देखिए, इनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है कि इन्होंने बाल सखा नामक जो पत्रिका है उसका जो संपादन का कार्य किया वो अवैतनिक, यानी उसके लिए कोई उन्होंने वेतन नहीं लिया, मुफ्त में उन्होंने सारा काम किया है। राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वालों में वे अग्रगण्य हैं। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित इन्होंने गांधी पर कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी। राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविता लिखने वालों में वे सर्वप्रथम माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ वे महात्मा गांधी के दर्शन से भी प्रभावित थे और उन्होंने महात्मा गांधी पर भी कविताएं लिखी है, जिसमें से एक कविता की कुछ पंक्ति मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, सुनिए। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। तो ये है कविता की कुछ पंक्ति जो महात्मा गांधी से संबंधित है। इन्होंने बालोपयोगी कविताएं लिखी। देश में वे बाल साहित्य के महान आचार्य थे। इनकी बालोपयोगी रचनाएं हैं दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू। इनके काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार, समाज सुधार जैसी विशेषताएं दृष्टिगत होती है। तो यानी इनकी कविताओं में हम इन सारी बातों को देखते हैं, जैसे गांधीवादी दर्शन, राष्ट्रीय जागरण यानी देश को जागृत करना, भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति का गुणगान, ग्राम सुधार, हरिजन का उद्धार और समाज सुधार। इनकी रचना ऊर्जा और चेतना से भरपूर होती थी। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है और भारत सरकार ने सन 1969 ईस्वी में पद्मश्री उपाधि प्रदान कर इन्हें सम्मानित किया और 1 मार्च 1988 को इनका स्वर्गवास हो गया। यह है कवि सोहनलाल द्विवेदी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उम्मीद करती हूँ यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मैंने सारी बातों को लिखकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए आप इन सारी बातों को पहले सुन लें,
फिर अपनी कॉपी में उतार कर इसे याद जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।